हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान कुटुंब एकेडमी। तो दोस्तों, अभी पहले वीडियो में मैंने आपको अपना प्लान बताया था कि कैसे मैं आपको तैयारी कराऊंगा। तो पहला टॉपिक जो मैंने डाला था वो था सीटेट पे आधारित दो टॉपिक, बाल विकास और पर्यावरण। तो उसमें मैं पहले पर्यावरण उठाऊँगा और साथ में पैरेलल डेज़ में आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि जीएस का पोर्शन है, एसएससी, यूपी SSC, एयरफोर्स, रेलवे, सभी एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए। तो वो आपको डिटेल्ड ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे आपको चर्चा में मैं उसका विस्तृत जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं मेरे चैनल का सिर्फ एक लक्ष्य और एक इरादा है इस ज्ञान कुटुंब एकेडमी का, कि आप सरकारी नौकरी जितने अच्छे से अच्छे तरीके से पा सकें। तो उसके लिए क्या किया है मैंने, जो नोट्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और अच्छे तरीके से आपको मैं नोट्स दूं और लिखें, उसको बनाएं, आप पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आपको कहे हुए वादे के अनुसार सीटेट पे पर्यावरण टॉपिक को सुनूंगा, जो एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित पूरा टॉपिक है और कक्षा 3, 4, 5 जो है उस पर ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटेट पे। और इस बुक्स पे, एनसीईआरटी की बुक्स पे आधारित ये क्वेश्चंस हैं, इस पे आधारित ये वीडियो बनाना हूँ। तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बेटा सीधे सीधे, देखिए दोस्तों, सब आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका कोई चारा नहीं है कि आपको गूगल पे जाके कोई पैरेलल ऑप्शन भी मिल सकता है, लेकिन वो नहीं मानेगा। एनसीईआरटी जो बुक्स में उसने दे रखा है वही उसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको जो ये फैक्ट है उनको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपने सुनी भी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको एनसीईआरटी की पुस्तक जो छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, उनका पैटर्न है, उस पर आधारित है, उनको वैसे ही याद करना पड़ेगा। और जो जीएस की तैयारी है उसके लिए मैं बता दूं, आधुनिक भारत का इतिहास अब डिटेल्ड में चर्चा होगी। पूरा आपको सही से कंपनियों का आने का क्रम, कंपनी लगाने का क्रम, अलग अलग सब चीज़ें मैं समझाऊँगा, कैसे उन्होंने क्या क्या किया, सारी घटना चक्र पूरा विस्तार से डिस्कस होगा। आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं हमारा टॉपिक है पर्यावरण, सीटेट आधारित एनसीईआरटी पुस्तक बेस्ड। तो उसमें पहला जो पॉइंट है, पंचतंत्र एक कहानी का जिक्र है। उसमें क्या बताया गया है, खरगोश और कछुए के बारे में एक कहानी है, उसका डिस्कशन किया गया है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि एक बार पूछा भी गया है कि पंचतंत्र कहानी में जिन जानवरों का जिक्र हुआ है वो कौन कौन से थे। खरगोश और कछुआ, किन दो प्राणियों का जिक्र हुआ है, वो हैं खरगोश और कछुआ। उल्टा भी पूछा सकता है कि खरगोश व कछुए किस कहानी से संबंधित हैं, पर्यावरण की किस पुस्तक में किस कहानी संबंध, वो कहानी कौन सी है, पंचतंत्र। वो कहानी कौन सी है आपकी, पंचतंत्र। आइए आगे देखते हैं। चित्र के टुकड़े को मिलाकर बनाना कौन सी चीज़ है, वो है आपकी जिक्सा। क्या है, जिक्सा। जैसे कि होता है ना पज़ल, बच्चे जोड़ के कई चीज़ें दे दिया, जोड़ के बच्चे बना देते हैं कि हाथी बना दिया, कि उन्होंने कोई आदमी बना दिया, कोई जानवर बना दिया। तो वो कौन सी चीज़ है आपकी, जिक्सॉ। जिक्सॉ क्या होता है, चित्र के टुकड़ों को मिलाकर बनाना। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोनों तरफ से कि चित्र के टुकड़ों को मिलाकर बनाने की को क्या कहते हैं, जिक्सॉ। और जिक्सॉ क्या है, चित्र के टुकड़े को मिलाकर बनाना। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। पौधे की परी, इस पर्टिकुलर कहानी में या कविता में किस खेल का जिक्र हुआ है। इसमें जो खेल का जिक्र हुआ है ये बड़ा नया खेल है जो छोटे बच्चों को दिया जाता है। जैसे हम लोग बच्चे से कह देते हैं, जाओ बेटा पेड़ कहाँ है, छू के बताओ। तो इसमें नाम ली गई चीज़ को छूना पड़ता है। जैसे कह दिया कि पेड़ कहाँ है, तो बच्चा जाएगा पेड़ को छू लेगा। पत्थर छू लिया तो गलत हो जाएगा उसका आंसर। तो इसमें नया नाम ली गई चीज़ों को क्या करना पड़ता है, छूना पड़ता है। नाम ली गई चीज़ों को छूना पड़ता है, तो ये उससे रिलेटेड है। अब आ जाइए, कुछ चीज़ें हैं, वे पत्ते जिनको मसलने पर महक आती है, मतलब उनकी पत्तियों का जैसे आपने मसल लिया और उनके आपके हाथ से स्मेल आएगी, तो वो कौन से हैं, नींबू, तुलसी, आम, पुदीना, धनिया। अब ऐसे तो बहुत सारे होंगे, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं जो आपने सुने होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में जो मुख्यतः बात करी गई है, नींबू, तुलसी, आम, पुदीना और धनिया। नींबू, तुलसी, आम, पुदीना और धनिया। तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो ऑप्शन में मान लीजिए इनके अलावा कोई 3 और दिए होंगे, तो आपको इन सही नाम को याद रखना है। आगे आ जाइए। विष्णु चिंचालकर ये कौन थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूखे पत्तों से चित्र
बनाने की जो कला थी वो किसको आती थी? तो किसको आती थी? विष्णु चिंचालकर जी को। तो चिंचालकर जी क्या थे? एक मशहूर कलाकार थे, मशहूर कलाकार। इन्होंने क्या किया? सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे, सूखे पत्तों को जोड़ के, क्राफ्ट आर्ट होता है ना, टुकड़ों को यूज़ करके बेकार, तो सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। कौन थे? विष्णु चिंचालकर जी। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया एक बार, पत्ते क्या है? एक कविता है, किसने लिखी है? विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखी है। पत्ते कविता किसने लिखी है? विजेंद्र पाल सिसोदिया ने। ये सीधा सीधा आपको याद रखना, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब आप पत्ते सोचेंगे कहाँ ये पूछ दिया गया। अगर आप यूपी टेट का पर्यावरण डिटेल में पढ़ के चले गए और सीटेट का पर्यावरण जो आना है पीडियोलॉजी के अलावा वाला पार्ट, आपने ये नई चीज़ पढ़ी तो आप गलत कर दोगे, ऑप्शन याद ही नहीं आएगा ये कहाँ से आ गया। तो पत्ते कविता मैं कह रहा हूँ ना आपसे, पीडियोलॉजी के अलावा कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी की पुस्तक से आएगा। तो पत्ते कविता कहाँ की है? विजेंद्र पाल सिसोदिया द्वारा लिखी गई है। पानी क्या है? एक कविता है, किसके द्वारा लिखी गई है? श्री प्रसाद द्वारा लिखे थे। किसके द्वारा लिखे थे? श्री प्रसाद द्वारा लिखे थे। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। पानी किसके द्वारा लिखी गई? श्री प्रसाद द्वारा लिखे थे। छोटू, अब एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, सीटेट 13 या 14 में पूछा गया था कि छोटू जो है वो कहाँ रहता था? तो छोटू कहाँ रहता था? पाइप में रहता था। पाइप मतलब छोटे पाइप में नहीं, वो जो बड़े सीवर के पाइप आते हैं रखे रहते सड़क पे, उस पर उसने अपना घर बना लिया था। तो छोटू ने कहाँ घर बना लिया था? छोटू ने अपना घर पाइप में बना लिया था, पाइप में रहता था। उसमें वो सोने, खाने, मेहमानों को कपड़े सुखाने की जगह रखता था। सोने की, खाने की, मेहमानों के कपड़े सुखाने की जगह बना ली थी उसने अपने रूम को ही पार्ट्स में तोड़ लिया था। कपड़े भी सुखाता था एक जगह, मेहमानों को रुकने की जगह भी थी, खाना भी बनाता था साइड में, और अपना सोता भी था। तो उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। तो याद रखना है, छोटू कहाँ रहता था? पाइप में रहता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे आइए, अनवरी के परिवार, एक अनवरी एक पर्टिकुलर पात्र है, उसके बारे में पूछा गया है कि अनवरी के परिवार का क्या काम था? उसका काम क्या था? धोबी का, कपड़े धोने का काम उसके परिवार के लोग करते थे। तो पूछा जाएगा तो आपको याद रखना, हो सकता है लोहार, बढ़ई, सुनार, ये सब ऑप्शन दे दिए जाएँ। आपको लगाना है धोबी का काम करती थी अनवरी। ठीक है, अब आया एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि वे कहाँ के लोग हैं दाल में, दाल होती ना, दाल में शक्कर डाल के खाते हैं, तो वो कहाँ के लोग हैं? नागपुर के। कहाँ के लोग हैं? नागपुर के। और नागपुर में जानते ही हैं, महाराष्ट्र में गन्ना के लिए फेमस है। तो नागपुर क्या है? दाल के लोग शक्कर दाल में शक्कर डाल के लोग खाते हैं। कहाँ के लोग? नागपुर के लोग। ये, और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखना। आगे आइए, हांगकांग के लोग का खाद्य। अब सोचिए वो लोग क्या खाते हैं? सांप खाते हैं। अभी हमने सुना भी वो चाइना के पास का मामला है। तो हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? सांप खाते हैं। यही सब खाते हैं, तभी तो कोरोना फैलता है। हांगकांग के लोग खाते हैं सांप। और उस डिश को क्या बोलते हैं? वो लिंग हू फेन। क्या बोलते हैं? लिंग हू फेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। सांप तो पूछा जा सकता है, लेकिन ये पूछा सकता है वहाँ के सांप को वो लोग कहते क्या हैं? लिंग हू फेन। लिंग हू फेन, फन। लिंग हू फेन। सांप का क्या होता है? फन। याद रखो, सिंपल। सांप का क्या होता है? फन होता है। लिंग हू फन वाला। ठीक है, तो लिंग हू फेन। गोवा में लोग मछली बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं मछली की, तो उसमें किस तेल का यूज़ करते हैं? नारियल का। ये भी आपको तथ्य सीधा सीधा याद रखना है। गोवा में यूज़ करते हैं मछली पकाते समय, बनाते समय कौन सा तेल यूज़ करते हैं? नारियल का तेल यूज़ करते हैं। कश्मीर में जो मछली बनाते हैं तो कौन सा तेल यूज़ करते हैं? सरसों का तेल यूज़ करते हैं। काहे का तेल यूज़ करते हैं? सरसों का तेल यूज़ करते हैं। कश्मीर में मछली के बनाते समय किसका यूज़ करते हैं? सरसों के तेल का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य है, गोवा में नारियल का तेल, कश्मीर में सरसों का तेल मछली बनाते समय। अब आया एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टैपियोका कहाँ मिलता है? टैपियोका पाया जाता है केरल में। कहाँ पाया जाता है? केरल में। ज़मीन के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ज़मीन के नीचे पाया जाता है। और इसको खाते कैसे हैं? नारियल की करी के साथ उबाल कर खाते हैं। नारियल की करी होती है, उसके साथ उबाल के टैपियोका को खाया जाता है। तो टैपियोका एक खाद्य पदार्थ है जो ज़मीन के नीचे मिलता है। और कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ मिलता है? केरल में। कहाँ उगता है? ज़मीन के नीचे। किसके साथ खाया जाता है? नारियल की करी के साथ। कैसे खाया जाता है? उबाल के खाया जाता है। तो आपको कई तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, सीधा सीधा सिर्फ ये नहीं केरल याद कर लिया काम चल गया। ये ऑप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है,
नारियल करी के साथ उबाल कर खाते हैं, कहते हैं नारियल करी के साथ पका कर खाते हैं, उबाल कर खाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बहुत हर एक बात का मतलब है। उन्होंने कहा ना NCERT की पुस्तक से जो लिखा है वही सही माना जाएगा। अब एक कविता का जिक्र है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। ये क्या है? कविता है। किसने लिखी है? जीन व्हाइटहाउस पीटरसन ने। किसने लिखी है? जीन व्हाइटहाउस पीटरसन ने। इसका अनुवाद किसने किया है? अरविंद गुप्ता ने। किसने किया है? अरविंद गुप्ता ने। बादल आए क्या है? कविता है। किसने लिखी है? हरीश निगम ने। बादल में कौन रहता है? हरी। तो बादल आए कविता किसने लिखी है? हरीश निगम ने। रेलगाड़ी कविता किसने लिखी है? हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। रेलगाड़ी जब चलती है तो चटक चटक की आवाज़ आती है, तो रेलगाड़ी कविता किसने लिखी है? चट्टोपाध्याय, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सीधे सीधे आपसे पूछे गए और जो हैं वही याद करने। तो आपसे ये सब, इसके अलावा कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता। तो आप याद रखिएगा, इनको सीधे सीधे याद रखिए। उनके नोट्स बनाइए, इन जो भी लिखा है इसके नोट्स एडिटर्स बना लिए कॉपी में, सीधे सीधे याद रखिए। आपसे पेपर में इसी से ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है? तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाते चाहिए। कल हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था? किसने किया था? कहाँ के थे वो? क्या थी ब्रेल लिपि? अब क्या हो गया है उसका? ठीक है, तो ये सारे तथ्य मैं अगले वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं सिर्फ यही कहूँगा, नोट्स बनाइए अपने अपने शब्दों में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो आपको बहुत आसानी होगी। सीटेट का एग्ज़ाम, पर्यावरण का तो आप टेंशन भूल जाइए, सीधे सीधे निकाल लेंगे आप। पीडियोलॉजी के कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता दूंगा कि वो क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है? और आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को जितना अपने दोस्तों से, क्योंकि नया चैनल है भाई, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी अधूरा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कराएं, कमेंट कराएं। मैं और भी मनोबल के साथ और ताकत के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, ये मेरा वादा है। तब तक अपने माता पिता का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।